बड़ी खबर आ रही है। जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 फर्मों को जीएसटी चोरी का दोषी पाया और मुकदमा दर्ज किया गया। अंसारी ट्रेडर्स और एके एंटरप्राइजेस के खिलाफ 4 करोड़ 24 लाख रुपए की जीएसटी चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। अंसारी ट्रेडर्स पर 2 करोड़ 49 लाख रुपए और एके एंटरप्राइजेस पर 2 करोड़ 76 लाख रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप है। दोनों फर्मों पर बोगस आईटीसी लेने का आरोप है। राज्य कर विभाग ने अकबरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। देखिए, एक अंसारी ट्रेडर्स और एके ट्रेडर्स करके 2 कंपनियां थी जो बेसिकली ट्रेडिंग का काम कर रही थी और उनके द्वारा सर्कुलर मूवमेंट जो होता है जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है और इस पे जीएसटी विभाग द्वारा इस पे एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। और इसमें मामला बेसिकली ये था कि लगभग 4 करोड़ की इन्होंने जीएसटी चोरी की है। और इसमें होता ये है कि प्रोडक्शन ये लोग या नहीं करते हैं। इसमें जो भी प्रोडक्ट ये लोग है इसको आईटीसी क्लेम कर लेते हैं और उसमें टोटल जो अमाउंट निकल के आया वो लगभग 4 करोड़ का है। उन्नाव से बड़ी खबर है। इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी से जुड़ी बड़ा खबर है। ईडी ने 3 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज किया। अनुराग के 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के मामले में एक कार्रवाई की गई है। दुबई में रियल एस्टेट निवेश का विवरण मिला है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, ईडी की टीम ने यहां पर ऑनलाइन सट्टेबाजी जुए के मामले में यहां पर एक्शन लिया है। गोरखपुर में मिलावटी भुने चने मिलने के बाद खाद्य विभाग की टीम अलग अलग जिलों में अभियान चला रही है। बलिया में भी खाद्य सुरक्षा की टीम ने मिलावटी भुने चने बाजार में बिकने की शिकायत पर गल्ला मंडी में छापेमारी की। इस दौरान चने की सैंपलिंग की। सैंपलिंग कर भुने चने को जांच के लिए भेजा गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। भुना हुआ चना बहुत महत्वपूर्ण आम खाद्य पदार्थ है, तो इसमें एक केमिकल औरामिन के मिलाए जाने की आशंका है, जिसके कारण उसमें चने में चमक आती है, थोड़ा पीले रंग का हल्का कलर इसमें आता है। इस आधार पर हमारी आयुक्त महोदया ने इस पर विशेष अभियान चलाने का जो है निर्णय लिया है। इस क्रम में बलिया में भी हम लोगों ने जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन पर कार्रवाई की है और सैंपल भी किया हुआ है। यहाँ पता चला कि यहाँ से चना जो आता है यहाँ वो बाहर से आता है अन्य जनपदों से, तो हम लोग उसके स्टॉकिस्ट के माध्यम से वहाँ भी सूचना एकत्र कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। दिन दहाड़े एक अज्ञात लड़की ने मेडिकल स्टोर के काउंटर से करीब 5,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गई। चोरी की घटना स्टोर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लखनऊ में केजीएमयू का 21वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 81 मेधावी मेडिकल स्टूडेंट्स को मेडल और अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इनमें 48 छात्राएं और 33 छात्र हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि 20वीं सदी तक भारत में केवल एक ही एम्स था, लेकिन मौजूदा वक्त में 33 एम्स फंक्शनल है। तो ये गौरवमय इतिहास केजीएमयू का है और दुनिया भर में आपके अलमनाए हैं। यानी अगर हम ये कहें कि केजीएमयू ने सिर्फ देश की सेवा नहीं की है, बल्कि दुनिया में मानवता की सेवा की है, कि 1950 के दशक में एक कॉन्सेप्ट बना कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलेंगे। 60 के दशक में हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला। 20वीं शताब्दी के अंत तक हमारे पास सिर्फ एक ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था और हम यंग डॉक्टर से पूछते थे, आप जैसे स्टूडेंट्स जो निकलते थे उनसे पूछते थे कि भाई तुम लैब के एग्जामिनेशन देने के लिए क्यों जा रहे हो? Why do you want to go to London? Why do you want to go to America? Why are you leaving?
तो वो कहते थे वी डोंट हैव द फैसिलिटीज हियर, और हमें हायर एजुकेशन के लिए जाना है और इसलिए हम जाना चाहते हैं। मैं अब बड़े गौरव के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जहां एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, आज 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। 23 ऑल इंडिया। भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री तथा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से इस विश्वविद्यालय निवेदन करना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देने का अनुरोध करता। आज केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। हमें अच्छी तरह याद है उत्तर प्रदेश राज्य में 17 से पहले मात्र 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में और 23 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में थे। आज मुझे कहने में गर्व है, आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, और ये सब संभव माननीय जेपी नड्डा जी के कुशल नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में संभव हो पाया है। मैनपुरी में कूड़ा बीनने वाले 2 नाबालिग बच्चों के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स ने बच्चों को मुर्गा बनाया और जमीन पर नाक रगड़ने को कहा रहा है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के देवी रोड का बताया जा रहा है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के लेफ्ट हैंड नदीम खान को बरेली पुलिस ने आज रिमांड पर लिया। पुलिस ने अदालत के आदेश पर नदीम को 4 घंटे की रिमांड पर लिया है और इस दौरान पुलिस ने नदीम खान की निशानदेही पर उसके घर से उस फर्जी लेटर को बरामद किया, जिसके आधार पर बरेली में 26 सितंबर को हिंसा को अंजाम दिया गया था। उस प्रकरण के उपरांत अलग अलग थानों में कुल मिलाकर 12 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। उनमें से एक मुकदमा था जिसमें कि एक वादी जिसका नाम लियाकत है, उसने तहरीर दी थी कि नदीम खान और डॉक्टर नफीस व अन्य लोगों के द्वारा, जो कि आईएमसी तौकीर रजा की जो पार्टी है उसके काफ़ी महत्वपूर्ण सदस्य हैं, तौकीर रजा के बहुत ही करीबी लोग हैं, इनके द्वारा एक कूट रचित लेटर तैयार किया गया आईएमसी जो कि तौकीर रजा की पार्टी है उसके लेटर हेड पे। और वो जो कूट रचित लेटर था उसमें ये लिखा गया कि जो मौलाना के द्वारा कॉल दी गई थी 26 सितंबर की, उसको वापस लिया जाता है और सभी लोग अपने अपने मस्जिदों में जो घर के पास में वहां पर नमाज पढ़ेंगे। पीलीभीत में रिटायर्ड सीआईएसएफ कर्मी के घर संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चलने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि घर की महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला पूरनपुर के नारायणपुर ग्राम पंचायत के बंडा रोड का है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि घर के अंदर रुपयों के लेन देन को लेकर किसी बात पर विवाद हो गया था और विवाद के दौरान अचानक गोली चल गई, जिसमें सुखदेव सिंह को गोली लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। नहीं ऐसी है तो अभी कोई जानकारी नहीं है। ये मेरे पास मरीज आया हुआ है गुरमीत कौर, और ये नरमपुर से आया हुआ था। इसके वहाँ से प्राइमरी सेंटर से लिख के एक्सीडेंट के बारे में बताया गया। ऐसा गन शॉट के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था और मैंने यहाँ पे इसकी ड्रेसिंग और प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया है और सर्जरी में इसको रेफरेंस के लिए भेज दिया गया और एक्सरे करवा दिया गया। उन्नाव से खबर, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मुर्गी चोर को पकड़ा है। आरोपी चोर कार की पिछली सीट पर डिग्गी में भरकर मुर्गियों को बेचने के लिए कानपुर जा रहा था। पुलिस ने तलाशी के दौरान डिग्गी से चोरी की 36 मुर्गियां भी बरामद कर ली हैं। आरोपी के 2 फरार साथियों की तलाश की जा रही है। मुर्गियां कहां से चोरी? पीछे दुकान से। सुल्तानपुर में आबकारी विभाग ने छापेमारी में 127 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। मामले में 8 केस दर्ज किए गए हैं और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के तहत 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई। टीम ने कच्ची शराब और लहन को नष्ट कराया है।
आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश महोदय के आदेशानुसार चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी सुल्तानपुर के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में आज कोतवाली नगर और कुड़वार थाना क्षेत्रों में मीर का पुरवा, तिवारी का पुरवा, चुनहा और बल्लीपुर में तथा गोमती नदी के किनारे स्थित जंगलों में दबिश दी गई है। 72 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है और 5 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। मुरादाबाद में एक युवती ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। दूसरे समुदाय के दबंगों पर युवती ने आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस पर युवती ने आरोपियों को गिरफ्तार न करने का आरोप लगाया, जिस पर एसपी सिटी ने इंकार किया और कहा कि दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। पहले इनका भाई उसमें जेल जा चुका है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग इस विवेचना को देख रहे हैं कि ऐसा तो आरोप प्रत्यारोप का कोई इशू तो नहीं है, और जो इन्होंने आरोप लगाए हैं उसकी टेक्निकल सपोर्ट के साथ हम लोग उसके जो एविडेंसेस हैं उसको देख रहे हैं। तो जो फाइंडिंग्स होगी उसके हिसाब से इसका निस्तारण किया जाएगा। प्रथम दृष्टया जो इनके द्वारा हिला हवाली या लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है वो उसका कोई आधार नहीं है, और हम लोग इनकी विवेचना को भी सही तरीके से कर रहे हैं। संभल में कोल्ड स्टोर में छापेमारी हुई है। डीएम की ओर से गठित टीम की छापेमारी। भूगर्भ जल विभाग की बगैर अनुमति के पानी के इस्तेमाल का आरोप लगा है। डीएम को रिपोर्ट सौंपेगी समिति। संभल के चंदौसी रोड का यह पूरा मामला है। तो बगैर अनुमति के पानी के इस्तेमाल का आरोप लगा है। खबर कानपुर से। पुलिस ने अधिकारियों की मौजूदगी में शराब की खेप को नष्ट कराया। बिठूर थाने के मालखाने में कई सालों से पड़ी शराब को जेसीबी से नष्ट कराया गया है। इसमें 400 पेटी अंग्रेजी शराब, 200 से ज्यादा देसी शराब की बोतल, केमिकल स्प्रे और खारी बोतलें थी, जिस पर कार्रवाई की गई। बिठूर के मालखाना में देसी शराब की, अंग्रेजी शराब की और कुछ स्प्रिट, खाली क्वार्टर, ढक्कन और रैपर, ये सब आबकारी के मुकदमे जो लिखे गए थे उनके नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में 180 पेटी देसी शराब की और 394 पेटी अंग्रेजी शराब के कमेटी के समक्ष नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। इसे बंद कर दिया जाएगा क्योंकि काफी दिनों से ये शराब की महक थाने के स्टाफ को परेशान कर रही थी और ऐसे में अधिकारियों ने इसे जमींदोज कर दिया। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर गुलदार दिखने से इलाके के लोगों में दहशत है और शाम होते ही गुलदार दिखने लगते हैं। कल देर रात रुद्रप्रयाग बाजार की सड़कों पर गुलदार चहलकदमी करता दिखाई दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। अल्मोड़ा जिले में कई जगहों पर गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। द्वाराहाट के दियाड़ी गांव में वन विभाग ने पिंजरा लगाया था, जिसमें गुलदार कैद हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चैन की सांस ली। कई और जगहों पर अभी भी वन विभाग ने पिंजरा लगाया। बढ़िया बनाते हैं 50-60 सेकंड की 1 मिनट की बनाते हैं। बढ़िया बनाते हैं 50-60 सेकंड की 1 मिनट की बनाते हैं। रुड़की से खबर, जहां पर अंसुरा गांव में पेड़ पर चढ़ा गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल दिखाई लगा। हालांकि पेड़ पर चढ़े गुलदार का एक पैर पेड़ की टहनियों में फंस गया था। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद गुलदार का रेस्क्यू किया और गुलदार को पकड़कर अपने साथ ले गए। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार दिखने से खेतों में अकेला जाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए वन विभाग लगातार क्षेत्र में गश्त कर पिंजरा लगाए ताकि गुलदारों को पकड़ा जा सके। उत्तरकाशी के कई इलाकों में भालू का आतंक है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और स्कूली बच्चों को स्कूल भेजने से लोग डर रहे हैं। मल्ला गांव में डाकतोक में 3 भालू दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। वहीं वन विभाग रात में गश्त बढ़ा दी है। रात में इस पिंजरा भी लगाया गया है ताकि भालुओं को पकड़ा जा सके।
वहीं स्थानीय लोग भालुओं को आबादी से दूर भगाने की मांग कर रहे हैं। ऋषिकेश के आसपास के इलाकों में हाथी दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला छिदरवाला के, जहां पर एक हाथी हाईवे पर बने गन्ना सेंटर पर पहुंच गया और जमकर गन्ना खाया। वहीं हाईवे पर हाथी दिखने से ट्रैफिक जाम हो गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी को खदेड़ा। अब जल्दी जाएगा, उठा लेगा, जितने उठाने आता के लिए जल्दी जाएगा, समझदार छोड़ दिया। हरिद्वार के लालडांग में हाथी का एक बच्चा झुंड से बिछड़कर आबादी में आ पहुंचा और गांव में भटकने लगा। इसे देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना कटेबड़ गांव की है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी के बच्चे को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ा। हाथी एक कटेबड़ चौराहे पर था गांव में, जब गन्ने में फंसा हुआ था। जैसे हमें पता लगा, मौके पर टीम लेकर पहुंचा हूं और इसको सकुशल हमने जंगल की ओर कर दिया गया है। किसी तरह का कोई क्षति या हानि नहीं पहुंची है। कड़ाके की ठंड के बीच विकासनगर क्षेत्र में शक्ति नहर की पटरी पर घास चर रही गाय अचानक नहर में गिर गई। घटना सुबह सवेरे की है। गाय को बहता देख वहां से गुजर रहे नवाबगढ़ के दो युवाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना शक्ति नहर में गाय को बचाने के लिए छलांग लगा दी। नहर किनारे खड़े लोगों ने रस्सी फेंकी और जिसके बाद गाय को रस्सी से बांधकर लोगों ने समय रहते बड़ी मशक्कत के बाद नहर से बाहर निकालकर गाय की जान बचाई। अंबेडकर नगर में नहर कटने से 60 बीघा गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। जेसीबी मशीन से कटान को बंद किया गया है। नहर में काफी दिनों से पानी नहीं आया था। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के मजीसा में नहर कटी है। नाली जो है ना, नाली के उधर नहीं पानी गया, नहीं पानी है। खबर हापुड़ से है। रेल ब्रिज पर स्टंट के मामले में पुलिस ने स्टंटबाज को गिरफ्तार किया है। ब्रिज पर लटक कर कसरत कर रहा था युवक। जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंटबाजी। स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हापुड़ के नेशनल हाईवे 9 का यह पूरा मामला है। ब्रिज पर लटक कर यहां पर कसरत कर रहा था। मथुरा में आबकारी विभाग एक्शन मोड में है। कोहरे की घनी चादर के बीच आबकारी विभाग ने जैत पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करके शराब तस्करी का खुलासा किया। पुलिस टीम ने कार की तलाशी लेकर बड़ी मात्रा में 724 शराब की बोतलें बरामद की। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर तस्कर को जेल भेज दिया है। नेपाल में आयोजित 15वीं इंटरनेशनल ओपन फ्रेंडशिप ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत के रवि सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। सोनभद्र के रवि सिंह एक कंपनी में बॉयलर को जनरेशन विभाग में तैनात हैं। 10 देशों में रवि सिंह ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत और अपने जिले का नाम रोशन किया है। मैंने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। मेरी मेहनत और माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ था, जो कि मैंने अपने देश के लिए मेडल जीतकर, और मेरे कोच काफी सपोर्ट किए, और मेरे जितनी नेशनल मीडिया है या मेरे स्टेट की मीडिया है या डिस्ट्रिक्ट की मीडिया काफी मुझे सपोर्ट की, और हिंडाल्को परिवार का मेरा काफी सपोर्ट रहा। सुल्तानपुर में पूर्व चेयरमैन मोहम्मद रहमान ने अपने ऊपर लगे अवैध कब्जे के आरोपों से इंकार किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की तारीफ करने पर मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। बताया जा रहा है कि रहमान के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल पर कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद रहमान से वक्फ बोर्ड की कमेटी पूछताछ करने पहुंची थी और कब्रिस्तान का मुआयना भी किया, जिस पर रहमान ने अपने ऊपर आरोप को लगे गलत बताया। ये बिल्कुल गलत है। लोगों द्वारा, यानी कि 1-2 लोग ऐसे हैं जो नाजायज तरीके से मेरे ऊपर यानी कि लक्षण लगा रहे हैं, जो एकदम गलत है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, योगी सरकार में और माननीय मोदी सरकार में कोई ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यहाँ पे मस्जिद का प्लास्टर हो रहा है। ये बांस बंधा हुआ है और बांस बंधा हुआ है, इस पे कार यानी कि प्लास्टर का कार्य किया जा रहा है, और इसी के बगल कब्रिस्तान है।